वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह में। आज हम लोग जो देखेंगे वो संख्या पद्धति में रोमन संख्या देखेंगे, जो कि पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। आज पार्ट 2 देखते हैं। तो आइए देखा जाए रोमन नंबर्स पार्ट 2। ये हम लोग नियम देख चुके हैं, ये चार्ट भी पढ़ चुके हैं। इसमें रोमन नंबर्स के 7 लेटर्स यूज हैं, I, V, X, L, C, D और M। इनके वैल्यूज दिए हुए हैं इंडियन नंबर में। 1 I बराबर 1 है, V बराबर 5 है, X 10 है, L 50 है, C 100 है, D 500 है और M 1000 है। दो नियम हम लोग ने देखा था कि रिपीट किसको किया जा सकता है। जहां 1 मैंने ये ट्रिक बताई थी, जहां 1 दिख रहा है उन संख्या को हम रिपीट कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। इट मीन्स I, X, C और M को रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम 3 टाइम्स। दूसरा नियम ये बताया था कि किसी बड़ी संख्या के आगे अगर हम कोई छोटी संख्या लिखते हैं तो वो ऐड होती है, और उस बड़ी संख्या के पीछे छोटी संख्या लिखते हैं तो माइनस होती है। और हमने 30-35 संख्या लिख के आप लोग को बताया था। आज हम लोग थोड़ी बड़ी संख्याओं को थोड़ा सा सीक्वेंस में भी लिखते हैं, रैंडम भी लिख के देखते हैं। तो ये मैंने 1000 तक लिख रखा है, 100, 200, 300। इसको कैसे लिखेंगे तो हमको पता है। 100 को रोमन में कैसे लिखते हैं, इसको C से लिखते हैं। तो 200 को कैसे लिखेंगे, डबल C। 300 को कैसे लिखेंगे, ट्रिपल C। अब 400 को कैसे लिखेंगे, तो 400 में हम क्या माइनस करेंगे, 500 में से 100 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। मतलब बड़ी संख्या के पीछे हम छोटी संख्या लिख देंगे। D बड़ी संख्या है 500 और C छोटी संख्या है, तो 500 में से 100 माइनस कर दिया तो 400 आ गया। और D तो 500 है ही, तो यहाँ D हो जाएगा। फिर 600 को हम क्या लिख सकते हैं, D प्लस 100, D प्लस 100, 500 प्लस 100 हो जाएगा आपका 600। तो D प्लस C। जब बड़ी संख्या के आगे छोटी संख्या होती है तो ऐड होती है, तो 500 प्लस 100 600 हो गया। फिर ये हो जाएगा 700, तो D डबल C कर देंगे, यहाँ D ट्रिपल C कर देंगे, क्योंकि 500, 600, 700 और 800 हो गया। अब 900 को हम कैसे लिखेंगे, 1000 में से माइनस कर देंगे, 1000 में से हम माइनस क्या कर देंगे, 100, तो पीछे लिखेंगे छोटी संख्या। तो ये हो गया। और 1000 तो हमारे पास है ही कि 1000 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रोमन लेटर के M से। तो ये तो हो गया हमारा, बहुत ही इजी तरीके से हमने लिख लिया, क्योंकि हमें रूल्स पता है कि किस रूल से हम लोग को क्या लिखना है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे 1000 वाले में। तो 1000 में देखने के लिए यहाँ एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, n बार इक्वल टू n इंटू 1000। तो n को हम अगर मान लीजिए 5 का बार ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ हम 5 रखेंगे और इंटू 1000 तो 5000 हो गया आपका। अब इसी तरीके से ये भी हम लोग लिख सकते हैं। 1000 को हम कैसे लिखते हैं, M से। 2000 को कैसे लिखेंगे, डबल M से। 3000 को किससे लिखेंगे, ट्रिपल M से। अब 4000 को हम 4 बार नहीं लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रूल, तो 4000 लिखने के लिए हम बार का इस्तेमाल कर लेंगे। तो 4 हम कैसे लिखते हैं, ये इस तरीके से लिखते हैं, इस पे हम बार, ये 4 और ये बार 1000 के बराबर होता है, तो ये कितना हो गया, 4000 हो गया। 5 कैसे लिखते हैं, ऐसे, और 5 पे बार लगा दिया तो ये आपका 5000 हो गया, बिकॉज दिस बार इज रिप्रेजेंटिंग योर 1000। तो ये हम 6 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं रोमन में, और इस पे बार लगा दिया तो ये 6000 हो गया। फिर
7000 को कैसे लिखेंगे, ये डबल बार, ये 7 लिख के और बार लगा दिया, क्योंकि ये 7 और ये 1000, तो 7 को 1000 से गुणा किया तो 7000 हो गया। फिर ये आपका 8 लिख के उस पे बार लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8000। फिर 9 हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं 10 - 1, तो ये हो गया 9, और 9 के ऊपर हमने बार लगा दिया तो ये 9000 हो गया, 9000 हो गया। और 10 को हम कैसे लिखते हैं, x से, और x के ऊपर बार लगा दिया तो ये 10000 हो गया। तो कितने आसान तरीके से हमने रोमन लेटर्स में कन्वर्ट कर लिया। अगर मान लिया ये रोमन लेटर्स लिखा हुआ है, इसको हमको कन्वर्ट करना है इंडियन नंबर में, तो हम आराम से लिख सकते हैं कि m कितना होता है, डबल m कितना होता है, ट्रिपल m कितना होता है, ये कितना होता है, तो उसका बार के साथ कितना होगा, और ये आराम से हम लोग लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कुछ ये संख्या ऐसे लिखी हुई है, तो ऐसे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1000 को तो हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और 200 को हम क्या कर सकते हैं, 2 बार c लिख देंगे, तो ये हो गया 1200 आपका, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे 2 छोटी संख्या है तो जुड़ जाएंगी अकॉर्डिंग टू आवर रूल। फिर 735 को अगर ऐसे न कर पाते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको एलोबरेट कर लीजिए, तोड़ लीजिए, 30 + 5, इस तरीके से हमने कर लिया। अब 700 को कैसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 2 बार c लिख देंगे तो 700 हो जाएगा, तो d c c, तो ये तो हो गया 700। और 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, ट्रिपल x, तो 30 को हमने ट्रिपल x लिख लिया। और 5 को कैसे लिख सकते हैं, ये हमें पता है, तो ये 5, तो ये हो गया हमारा 335, सॉरी 735, 735। अगर इससे हमको ये कन्वर्ट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। d की वैल्यू क्या होती है, DCC कितना हो जाएगा, d कितना हो जाएगा आपका 500 + 2 तो 700, और ये 30 और ये 5, तो ये हम लिख सकते हैं, इसकी जगह 30 लिख देंगे, इसकी जगह 5 लिख देंगे, इसकी जगह 700 लिख देंगे, और हम ये 735 वाइस वर्स भी निकाला जा सकता है। रोमन से इंडियन नंबर में और इंडियन नंबर से रोमन में हम लिख सकते हैं। अब ये 633 को हम कैसे लिख सकते हैं, 600 + 30 + 3, ऐसे लिखे तो हमको लिखना आसान हो जाएगा। अब 600 को कैसे लिखेंगे, 500 + c, यानी d और c, एक बार c हो जाएगा। और 30 को हम क्या लिखेंगे, ट्रिपल x, और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3 बार 1, तो ये हो गया हमारा 633। तो कितने आसान तरीके से हमने ये सीख लिया और समझ लिया। अब कोई भी संख्या आप बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं, बार का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी संख्या आप लिख सकते हैं बहुत इजीली। अब बारी आपकी है, फॉर यू। ये 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, और ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, किसके लिए, नवोदय के लिए, NMMS के लिए, और दूसरी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये आपको बताना है कि रोमन संख्या के 7 लेटर के उपयोग से कौन सी सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है बिना बार के उपयोग के। ये 7 लेटर का यूज करके हम सबसे मैक्सिमम संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बिगेस्ट नंबर, इन 7 लेटर का उपयोग करके कौन सी हम लिख सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 549 और 749 को रोमन संख्या में लिखना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए, आई विल रिस्पॉन्ड यू। और आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इस वीडियो से, जो भी है आप कमेंट करिए, मुझे मोटिवेट करिए कि मैं और आपको क्वालिटी के
वीडियो बना के दे पाऊँ। थैंक यू।